नमस्ते जी। आइए हम सामाजिक विज्ञान का आज दूसरा दिन है। जैसे कि हम बताए थे 16 दिन चलेगा सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय का आज हम लोग दूसरा दिन है। आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसे अवश्य देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन बाबू लोग भी आई है, यहीं से परीक्षा में लड़ेगा। यदि आप लोग इस क्लास को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप लोग का क्लास अच्छा लगेगा और आप लोग की तैयारी भी बेहतर होगी। तो सबसे पहले इस नंबर को नोट कर लीजिए। नंबर क्यों नोट करना चाहिए? क्योंकि क्लास ख़त्म होने के बाद ये सारा लिखा PDF आप लोग के पास पहुंच जाएगा, बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं। तो चलिए हम लोग दूसरा क्लास करते हैं शुरू। तो देखिए पहिल का महत्वपूर्ण VVI महत्वपूर्ण के साथ आपके जीवन के भी साथ काम आएगा। आइए हम इसे जानते हैं पूरा विस्तार रूप से, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। तो पहिल का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। आई होप हम बता देंगे आपको, तो आप लिख सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 में क्या क्या होता है और संविधान के पहिल का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार दर्शाया गया है। इसमें बाबू स्वतंत्र माने तुम मुक्त रूप से स्वतंत्र बारा एकरा में दर्शावल गइल बा। अभी और देखा आगे का दर्शावल गइल बा। इसके अनुसार भारतीय वासियों देश भर में कहीं भी रह सकते हैं। मेन हुआ देश भर में कहीं भी रह सकते हैं। भारत के जो लोग हैं ना बाबू, कहीं भी रह सकते हैं। दिल्ली, पंजाब, भारत में चाहे कहीं भी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। अब पहले ऐसा नहीं था, ये हमारे राज्य थी। पहले राजा लोग ऐसा नहीं था, ये हमारे राज्य के है तो हमारे राज्य में रहेगा, दूसरा राज्य के कैसे आ गया हमारे राज्य में, इस तरह मार हो जाता था। लेकिन अनुच्छेद 19 का संविधान ये अधिकार देता है, तो आप लोग देश भर में कहीं भी रह सकते हैं। आपको कोई तकलीफ और कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं तो इस बिहार से चल गए यूपी में, यूपी अच्छा हरियाणा, पंजाब, अब वो कहेंगे हरियाणा वाला तुम बिहार से यहाँ पर नहीं रह सकते हो, तो आप कहिएगा अनुच्छेद भैया 19 जाकर देख लीजिए, रहने के लिए हमें सरकार अनुमति देती है। तो इतना क्लियर हुआ। अब व्यवसायिक कर सकते हैं, किसी भी धर्म को भी मान सकते हैं। अब देखिए आप अनुच्छेद 19 के तहत आप किसी भी धर्म को भी मान सकते हैं। मान लीजिए हिंदू हैं तो मुस्लिम मान सकते हैं, मुस्लिम है तो बौद्ध मान सकते हैं, जैन मान सकते हैं। इसमें आप लोग को रोक छेक नहीं होगा। अब पहले ऐसे नहीं था, जैसे आप जादू हैं तो राजपूत भी मान सकते हैं, मैं इस तरह बदल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप हिंदू हैं तो हिंदुए में आप लोग का रहना है, सहना है, कुछ भी दिक्कत हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप हिंदू में जन्म ले लिए, भाई हिंदू धर्म ठीक नहीं लग रहा है, बौद्ध धर्म में ले लेंगे। बौद्ध धर्म ठीक नहीं लग रहा, मुस्लिम धर्म ले लेंगे। इसी तरह आप लोग भी बदल सकते हैं। आई होप बताइए आप लोग का ये क्वेश्चन कैसा लगा पहिल का हम लोग का। तो अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरा का हुआ बेट टाइम वेस्ट किया हुए। तो अनुच्छेद 19 आप लोग का समझ में आ गया। तो अब आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ेंगे दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरी क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? उससे बढ़ने से पहले आप लोग कुछ लिखावट कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, ये ना तो आप पूरा आंसर याद किए हैं और लिखने के बेरी लिखना ही नहीं आता है। तो देखिए हम कैसे लिखे हैं, प्रश्न उत्तर आप लोग को भी ऐसा ही सजाना है। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। इसका उत्तर क्या कहता है? इसका राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? भाई ये दल कौन है, इसका काम क्या है? तो चलिए आइए हम देखते हैं।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसा दल है जिसके अस्तित्व पूरे देश भर में होता है। ये राष्ट्रीय दल का अस्तित्व पूरे देश भर में होता है और इनका इकाइयाँ राज्य स्तर पर भी होता है। पूरा देश में होला और राज्य में भी होला। एकरे के हमनी के का कहल जाला, राष्ट्रीय दल कहते हैं। अब बताइए क्वेश्चन आप लोग का हार्ड लगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय हार्ड है, तो इसी तरह छोटा छोटा तो क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में आएगा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, चाहे इसका परिचय दे। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता पूरे देश भर में और इनका इकाइयाँ राज्य स्तर पर भी होता है। बस छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग रट्टा नहीं मारिएगा, समझते चलिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरा सवाल की ओर। आइए हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन भी आई है। ये सभी क्वेश्चन भी आई है। 2 क्वेश्चन बताइए आप लोग को कैसा लगा, कमेंट अच्छा से करिएगा लास्ट में जब क्लास खत्म होने के बाद। तीसरा क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है। मान लीजिए राष्ट्र का प्रगति हो रहा है तो उसमें महिलाओं का क्या क्या योगदान है। आइए हम लोग देखते हैं इस महिलाओं आखिर क्या क्या काम करी है राष्ट्र की विकास होने में, प्रगति चाहे विकास। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का काफ़ी योगदान है। भारतीय आंदोलन से लेकर आज तक भी महिलाओं राष्ट्र की प्रगति में पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। आज तक जितना पुरुष काम किया है इतना महिलाओं भी काम किया है। पहले आंदोलन हो रहा था तो आंदोलन में वीर कुंवर सिंह जैसे इत्यादि वीर थे, तो इधर भी झांसी के रानी जैसे सेना थे और वीरनी थी। तो यही बात है, राष्ट्र में दोनों पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ काम कर रही है। लेकिन बहुत खुशी की बात है तो पुरुष के साथ स्त्री कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मान ली ना तो पुरुष ये काम कर रहा है, महिला ये काम नहीं करेगी, अब सब करेगी। महिलाओं लोग अब चालू भी हो गई है। कृषि से लेकर राजनीतिक इत्यादि कामों भी कर रही है। कृषि में गांव में खेती बाड़ी भी महिलाओं कर रही है। चुनाव भी आज देखते हैं लड़ती है ममता महिलाएं हैं। चुनाव भी लोग लड़ने लगे हैं, महिलाएं लड़ती है। और वायुयान मतलब जहाज भी उड़ा रही है, रॉकेट भी चाहे थी, बम भी बना रही है, माने इत्यादि काम भी कर रही है। यही तो है। तो यही आएगा का 2 नंबर में, तो आपसे लिखाएगा नहीं। आगे मान लीजिए राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है। तो राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का यह योगदान है कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। आज का महिलाओं पुरुष के साथ भी काम कर रही है, पुरुष के साथ भी काम कर रही है। आज के महिलाओं राष्ट्र और राजनीतिक दल, खेती बाड़ी इत्यादि भी काम कर रही है। तो आइए बताइए तीसरा आप लोग का क्वेश्चन कैसा लगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन अब आसानी से पार कर दिए। अब आ गया चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में एक बड़ा डाउट है। चौथा क्वेश्चन में ये डाउट होता है, पता नहीं चलता है कब अंतर स्पष्ट करे, कब क्या करे। तो देखो बाबू, जब भी दो चीज का उपयोग में अंतर स्पष्ट करने का कहेगा नु, तब चिन्ह खींचना है। यहाँ पर देखिए अंतर स्पष्ट करे, तब समझ लीजिए चिन्ह का करना है, खींचना है। तो देखिए तो इनका आ गया है। 1 नंबर में आया है व्यापार कृषि और 2 नंबर में आया है निर्वाह कृषि में क्या करे, अंतर स्पष्ट करे। तो एक और लिखना है व्यापार कृषि, एक और लिखना है निर्वाह कृषि। बस इतना छोटा सा काम करना है। अब आइए
और आखिर अब लिखना है तो लिखना है कैसे? तो चलिए आइए देखिए कैसे लिखना है। व्यापार कृषि और निर्वाह कृषि में निम्नलिखित अंतर है। अच्छा है, निम्न अंतर है। एक तरफ स्टार मार्क को लिखिएगा व्यापार कृषि और दूसरी तरफ स्टार मार्क को लिखिएगा निर्वाह कृषि। एक मिनट। व्यापार कृषि में क्या होता है भाई? व्यापार कृषि में व्यापार कृषि का आकार खेत, यहाँ पर छूट गए, कृषि के आकार खेत छोटे छोटे होते हैं। इनका इन जो व्यापार करने वाला खेती है, इनका खेती छोटे छोटे होते हैं। इन छोटे छोटे क्यों होता है? तो मान लीजिए इतना खेत है, तो इतना में मूली बो देंगे, इतना में गाजर, इतना में मैंने बो देंगे, तब न निकलेगा, तब ले जाके बाजार में क्या करेंगे? इसलिए व्यापार कर लेंगे। छोटे छोटे का होता है, खेत होता है, तो हम लोग उसे ही कहते हैं कोई लोग क्या करते हैं? कोई लोग भाइयों वो छोटे छोटे खेती करते हैं, लेकिन हम लोग हैं तो छोटे छोटे नहीं करते हैं, एकदम बड़ा बड़ा खेती करते हैं। 1 बीघा में चावल गेहूं लगा दिए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी थोड़ी नहीं सब्जी नहीं लगाते हैं। इस छोटी से खेत में एक तरफ बैगन, एक तरफ मूली, एक तरफ
क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान क्यों नहीं है? तो चलिए आइए हम इसे जानते हैं, एक समान आखिर क्यों नहीं है। बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है क्योंकि जहाँ पर संसाधन और व्यवस्था अच्छा रहेगा वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगा, और जहाँ पर संसाधन नहीं, व्यवस्था इत्यादि चीज़ की कमी रहेगी वहाँ पर क्या होगा बाबू लोग, जनसंख्या कम होगा। और जहाँ पर संसाधन व्यवस्था स्कूल ट्यूशन होगी, जहाँ पर उसका व्यवस्था अधिक होगा वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। बस यही तो बात लिखना है। तो अब बताइए हम लोग का 5 क्वेश्चन कैसा लगा। यदि आप लोग कहेंगे तो कल से 7 से 10 क्वेश्चन लाने के लिए हम